और भगवान कपिल दिव्य ज्ञान देते हुए कहते कि माँ, जो विषयासक्त जीव है, जो भोगों में रमे हुए हैं, भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का जब अंतिम समय आता है तो उनको यम के दूत लेने आते हैं और यमपुरी ले जाते हैं, जो यमपुरी इस पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित है। और वहां जाकर के उस पापी को यम के दूत उसके पापों का दंड देते हैं और फिर पापों का दंड देके उस जीव को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करने के बाद में माँ के गर्भ में डाल देते हैं। फिर ये जीव माँ के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, पर जीवन के महत्व को नहीं समझ पाता है। कपिल भगवान कहते कि माँ, ये जीव अपनी माँ के गर्भ में जब 7 महीने का होता है तब भगवान इस जीव को दर्शन देने के लिए आते हैं। हाँ भैया, हम जब सारे 7 महीने के थे, हमारी माँ के गर्भ में हमको भी भगवान दर्शन देने आए। और दर्शन देके भगवान क्या दिखाते हैं? दर्शन देके भगवान इस जीव को अपने पिछले 100 जन्मों की याद दिलाते हैं। टीवी में नहीं आता क्या CID पिछला एपिसोड है कि किस जन्म में क्या क्या बने थे और कौन कौन से कृत्य किए थे। जिस प्रकार टीवी में सीरियल आज का चालू होता है तो आज के पहले कल आपने ये देखा था वो भी बताया जाएगा। उसी प्रकार भगवान भी हमारे को माँ के गर्भ में जब हम 7 महीने के होते हैं तो पिछले 100 जन्मों की याद दिला देते हैं और अपने पिछले 100 जन्मों को देख देख करके, उन कृत्यों को देख देख करके ये जीव घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, मुझे इस समय इस गर्भ में बहुत यातनाएं भोगनी पड़ रही है, बहुत कष्ट और पीड़ा हो रही है। प्रभु, आप मुझे इस समय गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। भगवान कहते हैं, देख भाई, तू हर बार यही कहता है कि मैं बाहर जाने के बाद मैं भजन करूंगा, करिष्यामि करिष्यामि मरिष्यामि च विस्मृत, भजन करूंगा भजन करूंगा, लेकिन तू संसार में जाता है और संसार में जाकर के माया के चक्कर में पड़ जाता है, मुझे भूल जाता है, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। जीव कहता, नहीं प्रभु निकाल दो, मैं भजन करूंगा, अब की बार तो पक्का प्रभु मैं भजन करूंगा। इतना वादा जब हम सब करते हैं तो भगवान हम सबको माँ के गर्भ से बाहर भेज देते कि जाओ भाई भजन करो। जैसे ही 9 महीने पूर्ण हुए, बच्चा बाहर आकर के जन्म लेता है तो लोग पूछने लगते हैं कि हुआ क्या। बेटा हुआ तो बधाइयां बट रही और बेटी हुई तो मुंह लटक गया। हुआ क्या? मेरे भाई बहन, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, यात्रा में होते हैं, तो उस समय हमें कोई रोक देवे, कोई टोक देवे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कोई छींक देवे, तो हम क्या कहते हैं कि अपशकुन हो गया। लेकिन हमारे भाई बहन, जब हमारा जन्म होता है तो 3 अपशकुन एक साथ में हो जाते हैं, 3 अपशकुन एक साथ में हो जाते हैं। चीकत ही जग में पग दियो, आवत लीनो रोई, जन्म से अपशकुन भये तो मंगल के ही विधि होय, मंगल के ही विधि होय। कोई चीख देवे तो हम कहते हैं अपशकुन हो गया, लेकिन बच्चा जन्म लेता तो सबसे पहले चीखता है। कोई रोने लग जावे तो हम कहते हैं अपशकुन हो गया, लेकिन मेरे भाई बहन, बालक जब जन्म लेता गए तो बालक रोता भी है। और बालक जब जन्म लेता है तो लोग पूछते क्या हुआ, और हम कहते कि अरे कहाँ जा रहे हो, कटे जा रहे हो, इसको अपशकुन मान लेते हैं। यही भैया संसार की बड़ी विचित्र स्थिति है, यही विचित्र स्थिति है। और हम माया का जैसे ही हमारे ऊपर प्रवेश हुआ, माया के चक्कर में पड़ गए, तेरा मेरा के चक्कर में पड़ गए और हम फंस गए। ईंट पत्थरों के बने हुए मकानों के लिए मरने मिटने को जीव तैयार हो रहा है। भगवान कपिल कहते कि एक एक विलिसत भूमि के लिए जीव हत्या करने को आतुर हो रहा है, हत्या करने को आतुर हो रहा है। सजनों, हमारे पास में थोड़ा बहुत धन आ गया
पैसा आ गया तो हम अपने आप को धनपति समझने लगते हैं। थोड़ी बहुत हमें जमीन जायदाद मिल जावे तो हम अपने आप को भूमिपति मान बैठते हैं। लेकिन याद रखना, ये भूमि और ये पैसा यानी कि लक्ष्मी, ये दोनों भगवान की ही पत्नियां हैं और भगवान की ही रहेगी। जब हम अपने आप को भूपति मान बैठते हैं, अपने आप को लक्ष्मीपति मान बैठते हैं, तब ये दोनों देवी हंसती, देखो देखो मैं हूं तो भगवान की पत्नी और ये अपने आप को हमारा पति मान बैठा है। तब ये दोनों देवियां हमारी बुद्धि को चक्कर में डाल देती है और हमारे बीच में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। और आप अनुमान लगा लेना, दुनिया में जितने भी झगड़े होते हैं या तो पैसे को, लक्ष्मी को लेकर होते हैं या फिर जमीन को लेकर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके स्वामी कोई और माधव है और हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं। तब ये दोनों देवियां हमारी बुद्धि को खराब कर देती है। देखो देखो हमारे स्वामी तो परमात्मा है, वो माधव गोविंद है और ये हमको अपना स्वामी समझ रहा है, इसकी बुद्धि को खराब कर दो, इसकी बुद्धि को खराब कर दो।